हाय बच्चों, सो यार तुम्हारी सबसे बड़ी डिमांड थी कि यार दी पीजीआई चंडीगढ़ का एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कंप्लीट डिटेल बताओ। इवन इसकी 1 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, यानी हाउ 1 मंथ तो हमारे पास नहीं बचा है, तो हमारे पास जितना भी टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक ऐसी अमेजिंग स्ट्रैटेजी, और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आप लोगों का, इसमें पीसीबी तो तुम लोग कर लोगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इनका एक प्रॉपर सिलेबस क्या रहने वाला है, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ बताऊंगी। बट उससे पहले बता देती हूँ कि अगर तुमने अभी तक पीजीआई चंडीगढ़ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि कल ही तुम्हारा एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम हो चुका है एंड रीनीट की भी तुम्हारी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, तो तुम्हें पता लग गया कि हाँ यार एग्जैक्टली मेरा इस बार सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, अब मुझे नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना है या फिर इसी साल एक अच्छे कॉलेज में जाना है। एंड आई डोंट थिंक यार पीजीआई चंडीगढ़ से अच्छा कॉलेज तुम्हारे लिए हो सकता है। सो यू स्टिल हैव द चांस। आप लोगों की जो इसकी एप्लीकेशन विंडो है वो सिर्फ और सिर्फ 30 जून तक वैलिड है, तो मेक श्योर 30 जून से पहले पहले आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर लेना। ऑल ओवर द इंडिया सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं फॉर द बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम और बीएससी पैरामेडिकल। बीएससी नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ गर्ल। अब देखो प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न को यहाँ पर अच्छे से समझते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न से ही हमें पता लगता है कि मुझे इस एग्जाम में कितने एफर्ट्स लगाने हैं, मुझे एग्जैक्टली किस लेवल के क्वेश्चन करके चलना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तो तुम्हारा नीट दिया हो, एम्स दिया हो या फिर तुमने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो सॉर्टेड होगा। प्रॉब्लम तुम्हें ये 2 सब्जेक्ट्स में आने वाले हैं, तो इतना ध्यान रखो, आउट ऑफ द 100 40 मार्क्स तुम्हारे यहां से बनते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की। सिलेबस यहां पर भी वही है 11th एंड 12th का बेटा, और यहाँ पर कोई ऐसे नॉर्मल नर्सिंग लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, तुमको प्रॉपर नीट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर तुमने एम्स बीएससी नर्सिंग का कल एग्जाम दिया तो तुम कमेंट सेक्शन में खुद ही बता दोगे कि पेपर का लेवल नीट का था या नहीं था। अब यहाँ पर भी सेम रहने वाला है, तो तुमको नीट लेवल के पीवाईक्यूज तो लगाने ही लगाने हैं बेटा। नीट लेवल के क्वेश्चंस तो तुमको सॉल्व करने ही करना है। एंड अगर तुम लोगों को लगता है कि हाँ यार दी मुझे एक, क्योंकि ये पेपर पूरा का पूरा सीबीटी मोड में होगा, तो तुम लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के फुल सिलेबस टेस्ट मैं तुमको प्रोवाइड करा देती हूँ पीजीआई लेवल के। जहां जहां तुम लोगों को लगता है कि हाँ यार मुझे यहाँ पे चीजों में प्रॉब्लम आती है, तो तुम बहुत आसानी से उनको कर सकते हो। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इसका एक बार प्रॉपर सिलेबस समझ लो, फिर तुमको पूरा जो टाइम बचा है ना उसमें पूरा प्लानर भी समझाती हूँ। तो अगर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज, क्योंकि देखो पीजीआई खुद का कोई सिलेबस नहीं बताता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड वो इन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछेगा, लेकिन लास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखकर मैक्सिममली यही आइडिया लगाया जाता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम नर्सिंग में जाने के काबिल भी हो या नहीं हो। तो सबसे पहले फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर से क्वेश्चंस आ जाता है, आपके ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स, जैसे कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, आईज के बारे में पूछ लेते तो ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स के बारे में क्वेश्चन। न्यूट्रिशन के ऊपर आपके जितनी भी जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन ए को क्या बोलता है, तो विटामिन के सबके नाम याद रखना, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज तक याद रखना, सिम्टम्स की जरूरत नहीं होती है। मैटरनल और चाइल्ड केयर की, आप लोग जब मैटरनल होती है या जो बेबी पैदा हो जाता है तो उसको फर्स्ट मंथ में कौन सी डोज दी जाती है, सेकेंड मंथ में कौन सी डोज दी जाती है, इसके ऊपर भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। यही ऑलमोस्ट यही टॉपिक वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में आ जाएगा कि कितने टाइप की वैक्सीनाइजेशन होती है, कितने टाइप की, जैसे कि आपकी किल्ड वाली होती है, आपकी इनएक्टिव पैथोजन वाली होती है, ये सब तुमको याद रखना है। साथ ही साथ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी नर्सिंग से रिलेटेड है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। जितनी कम्युनिकेबल, मोस्टली कम्युनिकेबल डिसीज यहाँ पर पूछते हैं आपसे, उनके सिम्टम्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी, बीएससी नर्सिंग में जाना है तो ये भी जानना जरूरी है। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होना है कि एक नर्स को, एक अगर आप नर्स की उसमें जा रहे हैं तो एग्जैक्टली तुमको क्या क्या एथिक्स का फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें प्रोफेशनल, सब चीजें कि आप पेशेंट, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है, सामने कोई पेशेंट बैठा है उससे बात कैसे करनी है, तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इवन कुछ ये भी देखा गया कि यार पिछले सालों में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स, अब देखो जिसने अगर इस एग्जाम को पहले दिया वो मुझे बता सकता है कि यहाँ पर करंट अफेयर्स भी कुछ पूछे जाते हैं, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 में से मान के चलना 5 से 6, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, 5 से 6 करंट अफेयर्स भी आए हैं यहाँ पर। अब अगर हम इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो तुमने 11th एंड 12th बहुत फॉर श्योर इंग्लिश से करा ही करा होगा, तो यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन, एरर स्पॉट करना किसी लाइन के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आ जाए, क्लोज पैसेज वाले क्वेश्चन, आपके कोई मिस स्पेल वर्ड्स हैं वहां से भी क्वेश्चन आता है, एंड आइटम एंड फ्रेजेस, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाता है। तो अगर तुमको लगता है ना कि अच्छा करना है तो बेटा इन टॉपिक्स को तो कर ही कर लेना प्लीज तुम लोग। अब ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। अब इसके बाद आ जाओ दी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़े और नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश को कैसे मैनेज करके चले। तो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा प्लानर मैंने यहाँ पर बना दिया है बेटा, ये रहा।
आज क्या डेट है 28। तो इस वीडियो को मैंने तुम लिए एक दिन का बफर दे दिया कि तुम लोगों को थोड़ा सा ना चीजें समझने में, और अगर तुम आज इस वीडियो को देख रहे हो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। 29 जून। अब देखो यार हमारे पास ना, अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो मेरे पास जो एग्जाम है 24 जुलाई को है, तो ऐसा थोड़े ना तुम 23 जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ तुम पूरा पीसीबी एनी हाउ 14 या मैक्स एक दिन का बफर दे देती हूँ तुम लोगों को, बेटा 15 जुलाई तक फिनिश कर लेना। 15 जुलाई तक पूरा सिलेबस मैं चाहती हूँ तुम लोग अच्छे से फिनिश कर लो। उसके बाद जो हमारे पास, क्योंकि 24 जुलाई का पेपर है, तो हमारे पास 8 से 9 दिन जो बचता है, हो सकता है एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए तुमको। इन 8 से 9 दिनों में सिर्फ और सिर्फ तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना है, क्योंकि अभी मैं बोलूंगी कि अभी वो चैप्टर जो तुमने नीट के लिए छोड़ दिए थे या नर्सिंग के लिए छोड़ दिए थे, वो नहीं किए थे, उसको भी कर लो। अब तुमको क्या चाहिए होता है, हमें तो ये चाहिए दीदी कि फिजिक्स हम क्या पढ़े, केमिस्ट्री में क्या पढ़े और बायो में क्या पढ़े। तो तुमको डेट वाइज मैंने यहाँ पे बता दिया यार, देखो आज 28 है तो तुम 29 कल से शुरू कर रहे हो। तो फिजिक्स में तुम मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन, तुम्हारे पास नोट्स ऑलरेडी बने हुए होंगे, नहीं बने हुए मैं बता दूंगी नोट्स कहां से मिलना है। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और बायो के अंदर ये 2 चैप्टर। ऐसे करके तुम आराम से 6 जुलाई तक अपनी पूरी 11th फिनिश कर लोगे, और फिर उसके बाद 14 जुलाई तक तुम पूरी की पूरी 12th फिनिश कर लोगे। अब तुमको टाइम टेबल को मैनेज कैसे करना है, अब देखो तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं तुमको बोलूंगी तुम सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट उठाना बेटा। मॉर्निंग शिफ्ट में तुमको सबसे पहले फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। आफ्टरनून शिफ्ट में मैं बोलूंगी, क्योंकि आफ्टरनून में नींद ज्यादा आती है, तो तुम बायो पढ़ो। और इवनिंग शिफ्ट में यार तुम लोग करो क्या, केमिस्ट्री। अब मॉर्निंग शिफ्ट कब से शुरू होगी तुम्हारी, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक तुमको फिजिक्स पढ़नी है, जो मैंने तुमको चैप्टर बता दिया। यूट्यूब के ऊपर नीट लेवल के टॉप से टॉप लेक्चर्स तुम लोगों को मिल जाएंगे, तुम वहां से पढ़ सकते हो। या फिर तुम्हारे लिए पीजीआई चंडीगढ़ का प्रॉपर मैंने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें फिजिक्स के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर तुमको मिल जाएंगे। तुमको वहां पर बायो के हाई वेटेज सारे चैप्टर के रिकॉर्डेड, इवन वहां से यूट्यूब से भी मेरे है, पूरी केमिस्ट्री मेरे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री लेक्चर है, तुम वहां से देख लो। प्रॉब्लम आएगी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, इनके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने तुमको अपने बैच में प्रोवाइड करा दिए। पीजीआई चंडीगढ़ का प्रॉपर हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड तुमको नोट से पढ़ना है, तुम नोट से पढ़ ले, मैंने तुमको सारी पीडीएफ्स दे दी है। तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। इंग्लिश के सारे नोट्स विद असाइनमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करेगा, तो बेटा इंग्लिश के तुमको सारे असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करा दिया, एंड बहुत मिनिमम प्राइस में ये सारी चीजें तुमको प्रोवाइड करा रही हूँ मैंने बहुत एफर्ट लगाकर, बहुत एक्सपेंसेस करके ये सारा मटेरियल बनवाया है। एंड तुम लोगों को उससे यार उसका 30% भी नहीं है जितना तुम लोगों को ये मिल रहा है, राइट। लेकिन कंटेंट बहुत बहुत अच्छा कंटेंट है। अब ध्यान से सुनो, मॉर्निंग का शिफ्ट इतना हो गया, फिर इसके बाद 1 बजे से लेकर 4 बजे तक तुम आराम से बायो कर लो। फिर इवनिंग वाला स्लॉट 5 बजे से लेकर कम से कम 8 बजे तक तुम केमिस्ट्री कर लो। फिर इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें तुम नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश कर लो। नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को कैसे करना है, जैसे तुमने पढ़ा और पढ़ने के बाद तुम बोर हो गए, तुम्हारा कुछ नया, अब नर्सिंग एप्टीट्यूड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तुम अगर इसको पढ़ोगे, क्योंकि तुमको बायो में इंटरेस्ट आता है, तो तुमको इसमें भी आएगा। तो तुम बीच बीच में जो 30 मिनट का ब्रेक लोगे यहाँ पे, तो उस ब्रेक के अंदर नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ लो, एक दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ लो, एक दिन ऑल्टरनेटली लेकर चलो। या फिर ऐसे कर लो कि पहले शुरू के सारे 10 दिन में नर्सिंग एप्टीट्यूड निपटा लो, और फिर नेक्स्ट 10 डेज में तुम पूरी की पूरी इंग्लिश फिनिश कर सकते हो। ये तुम लोग बहुत इजीली चीजें कर सकते हो। मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ तुमको क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो तुम जैसे ही मेरा ऐप डाउनलोड करोगे बेटा, मेड अबाउट बायो है, पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों के लिए, इसके कंटेंट सेक्शन पे तुम क्लिक करना। तुमको सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम जब तुम नोट्स बनाना है, तुमको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के अंदर नोट्स के अंदर चैप्टर वाइज डीपीपीज भी तुम्हारे लिए दिया हुआ। नर्सिंग एप्टीट्यूड के तुमको यहाँ पर लेक्चर्स पे मिल जाएंगे, ये रहे मेरे सारे के सारे लेक्चर्स। इवन तुम्हारे लिए और भी लेक्चर्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी, ये देखो तुमको सारे नोट्स पे मिल जाएंगे। आई विल शो यू द नोट्स ऑल्सो, ये रहा सारे सिंबल्स तुम लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं, ये रहे देखो, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी आ जाओ, ऐसे ही तुमको इंग्लिश की सारी फाइल्स मिल जाएंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स तुमको पढ़ के चलना है। इवन तुमको मॉडल पेपर्स भी इंग्लिश के मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। तो तुम्हारे लिए आई डोंट थिंक इससे बेस्ट कुछ और हो सकता है। अगर तुम पीजीआई चंडीगढ़ में इन 24 जुलाई तक बहुत अच्छे से करना चाहते हो, ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर तुम सिंपल जाके प्ले स्टोर पे लिखोगे ना मेड अबाउट बायो, तो तुमको वहां पे भी ऐप मिल जाएगा। ये जो पूरा का पूरा कोर्स है आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में, 5 सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। दैट इज इन जस्ट, एंड इवन इसके ऊपर अभी भी कूपन कोड भी लग रहा है, तो वो सब लगा लगा के इससे भी कम ये तुमको प्राइस में मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्लानर तुम्हारा
मैं उसी कोर्स में डाल दूंगी, ये अब तुम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ये सिलेबस जो मैंने तुम लोगों को बताया, इस सिलेबस का इफ यू वांट आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये तो यार तुम लोगों को देखो करना ही करना है। एंड इफ यू वांट कि यार हमारे लिए क्लासेस ऑन यूट्यूब, देखो मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, पूरा बायो मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश के सारे लेक्चर मेरे ऐप के अंदर है। और अगर स्टिल इसके अलावा तुमको और हेल्प चाहिए, और अगर तुम पीवाईक्यूज बोलोगे कि पीवाईक्यू कराओ, तो जैसे एम्स अपने पीवाईक्यूज रिवील नहीं करता, इन द सिमिलर वे पीजीआई के भी पीवाईक्यूज तुमको कहीं नहीं मिलने वाले, बहुत कम ऐसे, क्योंकि अगेन यहाँ पर भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत कम रहते हैं, कंपटीशन यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं होता, बस इतना होता है कि आउट ऑफ द 100 यार तुमको 85 प्लस तो स्कोर करना ही करना। इन चीजों का ध्यान रखना, तो परेशान मत हो, पूरा मैंने जो तुमको बताया बस इसको फॉलो करते चलो। अपनी शिफ्ट को तीन में डिवाइड कर लो, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, बीच बीच में ब्रेक ले लेकर 30 मिनट फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड कर लिया, एक टॉपिक कर लिया फर्स्ट एड, मजा आएगा पढ़ने में, वैक्सीनेशन कर लिया, इम्यूनाइजेशन कर लिया, सब मिल रहा है। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट।